और इसी बीच दूसरी खबर टेंडर कमीशन से जुड़ी हुई आपको बताएं, घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की खबर यह है। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें गिरफ्तारी के बाद से लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है और इससे पहले भी कोर्ट ने आलमगीर आलम को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। इस पूरे मामले में मंत्री क्यूएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम भी ईडी रिमांड पर है और दोनों से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आलमगीर आलम की रिमांड अवधि को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ गई है। पहला 6 दिन के रिमांड के बाद आज इनको प्रोड्यूस किया गया था आलमगीर आलम को, तो उसमें 8 दिन का ये लोग रिमांड प्रे किए थे। 5 दिन का रिमांड इन लोग को मिला है और बाकी मेडिकल ग्राउंड वगैरह था हम लोग का, जिसमें बोला गया कि देखने के लिए, और डॉक्टर का टीम एक देखेंगे जो बीपी वगैरह मॉनिटर करेंगे और रात में उनको मॉनिटर करेंगे कि कहीं ऑक्सीजन लेवल वगैरह उनका घट नहीं रहा है। और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, टेंडर कमीशन मामले में आईएएस को समन। आईएएस मनीष रंजन को ईडी का समन 24 मई को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। लैंड, सड़क और बिल्डिंग से जुड़े मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारी हैं। मनीष रंजन झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय में पूर्व सचिव थे और इस पूरे मामले को लेकर ईडी दफ्तर में उन्हें बुलाया गया है ताकि उनसे भी सवाल जवाब किया जा सके। तो आईएएस मनीष रंजन को ईडी का समन और इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ लगातार जारी है। 24 मई को भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी दफ्तर में एक बार फिर से मनीष रंजन को बुलाया गया है और टेंडर कमीशन मामले में आईएएस को समन भेजा गया। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, 24 मई को पूछताछ के लिए आईएएस को बुलाया गया। पूर्व सचिव थे मनीष रंजन और इसीलिए उनसे भी सवाल करने अहम हो जाते हैं ईडी के लिए, ताकि इस पूरे मामले की और भी ज्यादा गहनता से जांच की जा सके। और इसी बीच पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी बुलाया गया है। विकास मंत्रालय में ये कार्यरत थी पूर्व सचिव के तौर पर और इसीलिए इनसे पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, मनीष रंजन को भी ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, आगे अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या मनीष की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा? जी, बता दें कि लगातार जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में जो ईडी का शिकंजा है वो कसता जा रहा है। कई इंजीनियर जो कि ईडी के रडार पर थे उनसे भी पूछताछ हो रही है, कुछ जगहों पर छापेमारी भी की गई। तो अब विभाग के जो सचिव रहे हैं मनीष रंजन, उनसे पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारी करेंगे और इसे लेकर 24 मई को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इस दरमियान जिस तरह के जो कागजात और जो जानकारियां मिली हैं उसमें मनीष रंजन के नाम की भी जानकारी ईडी को मिली है, जिस वजह से उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे जो घटनाक्रम हुई है, जो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिस तरह से संपत्ति बनाई गई है, उसमें मनीष रंजन की क्या भूमिका थी और वो इस बारे में क्या कुछ उनके पास जानकारियां, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जानी है। तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग के जो भी इस सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं उन तमाम लोगों से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और इस मामले में जो एविडेंस है उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि शुरुआत से ही बातें सामने आ रही थी कि इसमें कई बड़े नाम और कई सफेद पोस्ट शामिल है। तो इसी फेवरेट में अगर देखा जाए तो मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी, कई जो इंजीनियर थे वो रडार पर आए थे, अब विभाग के सचिव भी। वाकई ओम प्रकाश, देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है और मनीष क्या ईडी के समन के बाद, ईडी के बुलावे के बाद क्या ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका गांधी राजधानी रांची पहुंच चुकी है। क्या कुछ कह रही हैं झारखंड की जनता से, आप भी सुने। डट के लड़ो, अपना हक मांगो, अपनी आवाज उठाओ। वो हमारी राजनीति की नींव थी और उस नींव पर ही हमारा लोकतंत्र बना। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है।
आपने बहुत मंचों पे सुना होगा कि तमाम नेता आते हैं, संविधान की बात करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि ठीक है, लेकिन इस संविधान का मेरे लिए क्या मतलब है, मेरे रोजमर्रा के जीवन में इस संविधान का क्या महत्व है। तो बात यह है कि यही संविधान आपको सारे अधिकार देता है। आपको वोट का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है, आपको बचाकर रखता है और इस लोकतंत्र को बचाकर रखता है। कल अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जब आपके लिए कोई संघर्ष या कोई संकट आपके जीवन में आता है, आप आवाज कैसे उठाओगे? जब आपको कुछ बदलाव चाहिए तो आप उस बदलाव को लाएंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जनता के सामने। सबसे बड़ी समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी। आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्या ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज की, है कि नहीं? ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और आज वो जमाना नहीं रहा बहनों और भाइयों कि हम बच्चों को बड़े करते थे, जैसे ही बड़े हो जाते थे मजदूरी में या खेती में लगा लेते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज जो बेरोजगार नौजवान खड़ा है वो शिक्षित है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने, हर एक परिवार ने, चाहे कितनी भी दूर दराज गांव का हो, चाहे कितने भी गरीब परिवार का हो, उन्होंने कोशिश की है कि अपना बच्चा शिक्षित बने, अपनी बेटी शिक्षित बने, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। ये सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं। आज आप चाहती हैं कि अपनी बच्चियां भी शिक्षित हो ताकि खड़ी बड़ी होकर अपनी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने चुनावी सभा की और धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के लिए प्रचार प्रसार किया। चंदन क्यारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और इस दौरान ज्ञानवापी और मथुरा का भी जिक्र किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों को देश का राष्ट्रपति बनाया। राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू विरोधी में नहीं हो, बोलने से नहीं होगा। आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा, आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा। इसलिए ये भारत देश हिंदू सिविलाइजेशन है। और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की दुमका में होने वाली चुनावी सभा रद्द हो गई है। खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर में दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए हेमंत बिश्व शर्मा चुनावी सभा करने वाले थे।